बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, 47 में देश आज़ाद हुआ था और 50 में जैसे बताया 26 जनवरी को हम लोग की संविधान की नींव रखी गई थी। उसमें जिनकी जिनकी अहम भूमिका थी वो सब आप लोग जानते हैं। परंतु दुख और खराब यही लगता है जिस जो महानुभाव जिन लोगों ने हम लोग के देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके साथ साथ संविधान को बनाने में जिन लोगों ने अनवरत प्रयास करके एक संविधान को बनाया था, परंतु आज देश की जो हालत है, जो हकीकत में जिन्होंने शुरुआत में जो कहा, जो बांटने की जो प्रक्रिया चल रही है, हम लोग के जो महान विभूतियों को जो अलग, हकीकत में ये एक शर्मनाक विषय है जिसके लिए हम लोग को सभी को सचेत होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ जोड़ूंगा, देश आज़ाद हुआ है 1947 में, परंतु आज तक हम लोग गुलाम हैं। गुलाम इसलिए हैं क्योंकि संविधान के हिसाब से हम लोग, देखिए हम लोग अभी वर्कशॉप में है तो वर्कशॉप का ही सोचना चाहिए। जिस हिसाब से भ्रष्टाचार के माध्यम से चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है, यहाँ पर हम लोग भी एक दूसरे से बटे हुए हैं। किस हिसाब से? कोई भी अलग अलग यूनियन के हिसाब से, अलग अलग एसोसिएशन के हिसाब से हम लोग एक दूसरे से, कुछ आदमी तो नहीं रखते परंतु कुछ वैमनस्य रखते हैं, जो कि हम लोग को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जो था, परंतु आज वो हालत नहीं दिखाई देती है। और उसी के साथ साथ हम लोग वर्कशॉप में भी एक दूसरे को यूनियनों के माध्यम से या एसोसिएशन के माध्यम से जो बांटते हैं, ये काफ़ी गलत है। क्योंकि हकीकत में इनका अस्तित्व तभी है जब हम और आप हैं। हम आप जब हैं, क्योंकि मनुष्य का हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हम लोग को एक दूसरे को आगे आना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा, बहुत आदमी यूनियन के बारे में, वो अपने यूनियन या अपने एसोसिएशन के आदमियों के साथ ही एक व्यवहार रखते हैं और दूसरों के सामने के लिए जैसे सोचते हैं कि वो पर है या अछूत है या सौतेला है, जो कि हम लोग को नहीं रखना चाहिए। मैंने कोरोना के पीरियड में जैसे बताया, जो फर्स्ट और सेकेंड लहर में जैसे जैसे जो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आश्चर्य लगा वो वीडियो देख के। वो नाम आप लोग भी जानते होंगे, एक सरदार जी हैं जिन्होंने 4-4.5 हज़ार के ऊपर 100 का अंतिम संस्कार किया। तो उनकी जब कहानी, जब वीडियो में देख रहा था कि एक बच्ची 11-12 हॉस्पिटलों में घूमने के बाद कहीं नहीं मिला, रात में शमशान, मतलब बच्चे अपने पिताजी को शव को छोड़ दे रहे हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को शव को छू नहीं रहे हैं, जहाँ पर दूसरे, यही मानवता, कौन मर रहा है? वहाँ पर कोई हिंदू था, मुस्लिम था, कोई ईसाई था, परंतु जो उनका अंतिम संस्कार कर रहा था वो कौन था? एक सिख था, जिसको कोई अपने घर परिवार वाले हाथ नहीं लगा रहे थे, उसको वो हाथ लगा के शमशान भूमि में उन्होंने उनका अंतिम, जिसके चलते राष्ट्रपति ने भी उनको पुरस्कार दिया, आप लोग को मालूम होगा, सेकेंड कोविड में। तो ये है असली मानवता। और अगर संविधान अगर कहा जाए, ये है कि हम लोग एक दूसरे के अगर मदद में अगर नहीं साथ में आए, सुख में हम बार बार सभी को बोलते हैं, सुख में आप अगर शामिल नहीं भी हो पाए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप बिजी हैं, परंतु आप लोग एक दूसरे, आज इस 73वें गणतंत्र दिवस में आप लोग आज ये लें कि हम लोग किसी के सुख में अगर भागीदारी नहीं भी हो, कम से कम दुख में अति अवश्य, क्योंकि आप लोग 1-2 मिनट के लिए भी अगर उनके पास जाके उनके लिए 2 शब्द कहें, भले वो उसके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। जो कि मैंने देखा, मैंने रेलवे हॉस्पिटल में जब देखा, हम लोग के स्टोर के रमेश जी का देहांत हो गया और हम और यशपाल जी मुन्ना की दुकान में उस समय चाय पी रहे थे। मैं चाय का कप हाथ में लेके भागा क्योंकि उसके लड़के बच्चे रो रहे थे, पिताजी का देहांत हो गया था। बाहर हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग खड़े थे, CMS मनोहर खान और चौधरी जी, वो हमें जाने के लिए मना किया कि भटजी मत जाओ कोरोना वार्ड में, क्योंकि सारे कोरोना। हमने कहा नहीं, तब तक डॉक्टर मनोहर ने कहा नहीं भटजी जाइए क्योंकि उसके बच्चे काफ़ी रो रहे हैं। मैं जब अंदर गया, जब देखा उनके बच्चे रो रहे थे, उनके बेड के सामने जब मैं खड़ा हुआ, तब तक ये दूसरे बेड का एक आदमी मेरे पास आया कि भैया जल्दी से देखिए, ये इनका वो ऑक्सीजन मीटर जब देख रहा हूँ उसका वो 0, मतलब डाउन होते होते 0 में। मैं तब तक डॉक्टर को बुलाऊंगा, वहीं से फ़ोन भी किया मैंने डॉक्टर मनोहर को कि सर जल्दी आइए, ये पेशेंट है। विदिन सेकेंड, मतलब 2-3 मिनट के अंदर वो ख़त्म हो गया। रमेश को देखने गया हूँ, रमेश की डेड बॉडी के सामने खड़ा हूँ, तब तक दूसरा खत्म हुआ, तब तक जस्ट उसके ऑपोजिट बेड वाली औरत चिल्लाने लगी, उसका भी स्क्रीन देख रहा हूँ। मैंने एक साथ 3 मौतों का मंजर। और उसी तरह शमशान में जो हम लोग बहुत रीति रिवाज मानते हैं, रीति रिवाज मतलब आप लोग जानते होंगे, 4 कंधों में रख के हम लोग लेके जाते हैं, उसके बाद उसकी परिक्रमा होती है, काफ़ी रीति रिवाज है।
परंतु जिस समय वो जो कोविड में मरे थे, कहाँ रीति रिवाज गए, कहाँ उनके परिवार वाले अपने घर के सदस्यों को हाथ तक नहीं लगा रहे हैं। जहाँ पर कोई दूसरा जो कौन है, एक सरदार सिख है जो कम से कम सभी का अंतिम संस्कार कर रहा है, परंतु उसने किसी रीति रिवाज का निर्वहन नहीं किया, न किसी को दफनाने का, सबको डायरेक्ट चिता लगा के डायरेक्ट आग लगाया। तो हम लोग उस समय, जिस समय हम लोग उस समय उन्होंने कहा, ये काफी खराब लगा, जो बॉडी को हाथ नहीं लगाया, परंतु उन्होंने कहा कि हम अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। वो चेन खोला अंतिम दर्शन करने के लिए, उनका लड़का था, लड़का आके हीरे की अंगूठी थी वो उनके हाथ से निकल गया। माने अपने मृत पिता के शरीर को नहीं छू पा रहा है, परंतु उनके हाथ में जो अंगूठी है वो निकालने के लिए लालायित है। तो ऐसे लालायित हम लोग नहीं हो, हम लोग एक दूसरे को नहीं बांटे एसोसिएशन या यूनियन के माध्यम से, और हम लोग के कारखाने में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए आज हम लोग अगर प्रतिज्ञा लें तो यही हम लोग के लिए 73 गणतंत्र दिवस की सबसे अच्छी बात होगी। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय।